नहीं, झूठ बोलते हैं। रहने दीजिए आंसर। चलो देखो इधर, खाली बोलते रहती है। पीछे बैठा करो तुम। पिछले क्लास में आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, उसमें अभी थोड़ी बहुत बात बची हुई है, उसको पहले खत्म कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अब मान लो कि इस स्ट्रक्चर को हमको बनाना हो, तो बताइए तो कैसे बनाएंगे? एक, दो, तीन, चार, पाँच, कितना कार्बन है? छः। तो सुनो इधर ध्यान से, छः कार्बन है तो इसका ये मतलब नहीं कि छह कार्बन तुम ऐसे डाल दोगे। ये सही है या गलत? ये गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि वो रिंग का निर्माण कर रहा है, सभी कार्बन आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। कोई भी ऐसा कार्बन है जो दो से कम बॉन्ड बनाया है? यहाँ देखिए, ये कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया, ये कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया, तो गलत ना हो गया। तो रिंग रहेगा तो रिंग का निर्माण करोगे, और ओपन चेन रहेगा तो ओपन चेन का निर्माण करेंगे। बताइए तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाए और करके? एक कार्बन, दो तीन, दो पाँच, एक छः। यानी इसका फॉर्मेट ऐसा बनेगा, समझे? अब हाइड्रोजन कहाँ कहाँ कितना लगेगा? दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, यहाँ भी दो, और यहाँ भी दो, हर जगह दो दो हाइड्रोजन लगेगा। आप डिटेल में बनाइएगा तो इस तरह से एच एच करके दिखाना पड़ेगा। ये थोड़ा ज़्यादा भीड़ का काम है, ये बहुत बात नहीं इसमें लिखना पड़ता है। तो इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में यदि तुम बनाना चाहो, तो एक चीज़ देखो ध्यान से, हर एक कार्बन दो गो हाइड्रोजन को रखे हुए है ना। तो और करके हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं CH2, 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 CH2। तो ये लिखें, ये लिखें या ये लिखें, बात बराबर है। ये है लुईस स्ट्रक्चर, ये है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, और वो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। आई बात समझ में? लिखे दो। ऑर्गेनिक एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें बिना मतलब का तुम्हारा कॉपी बहुत भरेगा। और ऐसा नहीं कि कॉपी खाली भरेगा, उसको उन चीज़ों को दिमाग में भी सेट करना पड़ता है। थोड़ा ब्रॉड साइंस है ये। बहुत उच्च लेवल की सोचने की शक्ति आपकी होनी चाहिए, या धीरे धीरे आपको ये चीज़ डेवलप करवा देगा ये, यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तब। अभी चीज़ें हल्की लग रही है, धीरे धीरे ये भारी होगा। तो थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि भारी होने ना देना है। अरे, कितना मुंह चलाते हैं तुम लोग ने। पढ़े आगे।
इसको बनाइए तो खुद से। देखने में ये वर्ग और त्रिभुज जैसा लगता है, जबकि ये वास्तव में वर्ग त्रिभुज नहीं है। तीनों को बनाइए तो ठीक है। इसके नीचे में कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ही बना दो ना, ज्यादा हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है। जहां पर जितना हाइड्रोजन है CH2 करके दिखा दो। बन गया। इसमें क्या करना है बताइए। 4 कार्बन, एक यहाँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो हम चाहें तो इसको देखो, इसको हम अब शॉर्टली बना देते हैं। इस सब जगह पर किसको दिखाना है? कार्बन को पहले। कार्बन, 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 कार्बन। और आप ध्यान से देखिए, सभी कार्बन दो दो को बॉन्ड बनाया है ना, तो इसमें दो दो बॉन्ड और बनेगा। तो दो दो और बॉन्ड बनेगा तो किसके साथ बनेगा? हाइड्रोजन के साथ बनेगा। तो क्यों ना हम CH2 कर दें सबको। CH2, 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 CH2। और जरूरी नहीं है कि कार्बन के इधर ही CH2 लिखे तो माइन होगा, ऐसे नहीं होगा, वो भी सेम ही चीज़ है। यदि आप इसी को ऐसे लिख देते तो भी ठीक है, और यदि इधर भी लिख दिए तो भी ठीक। यहाँ पर क्या हो गया बताइए? CH2, CH2, CH2। समझ में आया? यहाँ पर ऑक्सीजन यदि लिख दिया, तब अब आप वहां पर कार्बन नहीं लिख सकते। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का ये बात याद रखिएगा आप। कार्बन और हाइड्रोजन को ही सिर्फ हाइड किया जाता है, छुपाया जाता है। बाद बाकी इसके अलावे 9 एलिमेंट में ये 2 एलिमेंट को छोड़कर जो भी एलिमेंट रहेगा वो दिया जाएगा आपको। तो यहाँ पर हाइड है, क्या है यहाँ पर? CH2, और यहाँ पर भी CH2। समझ में आया? बनाइए। अब इसी को यदि तुम चाहते तो ऐसे ही लिख सकते थे, C 2 बॉन्ड। इतना अब करने का जरूरत हमारे ख्याल से नहीं है, उतना भी बकलोल तो नहीं है कि हर बार इसको अब बताया जाए। यही है ना जी, CH2, 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 3 कार्बन का रिंग। समझ गए यहाँ तक? ये एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको डिटेल में बनाइए तो। अच्छा ये बताइए, ये ओपन कंपाउंड है या साइक्लिक कंपाउंड? साइक्लिक रहेगा ना तो चारों तरफ से बंद रहेगा वो, क्या ये बंद है? ओपन है। ये सब साइक्लिक था जो अभी दिया गया था। देखिए इसको। यदि कंपाउंड ओपन रहे तब तुम सीधा सीधा भी लिख सकते हो, जैसे ये टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ है वैसे भी लिख सकते हो। मेरे कहने का मतलब, देखो तो, यहाँ एक कार्बन है,
यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी न रे, यहाँ भी, और यहाँ भी। तो तुम चाहो तो इसको तिरछा भी लिख सकते हो, जैसे देखो ऐसे, सी, 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 यहाँ डबल बॉन्ड, एक नीचे सी, सी, NH2 और सी। इसको, इसी चीज को हम ऐसे तिरछा करके भी लिख सकते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन कहाँ कितना लगेगा इसको बताने के लिए तो अब हमको नहीं लगता है कि इसकी जरूरत है। कितना हाइड्रोजन लगेगा यहाँ? 1.5 2 3 कर रहा है। यहाँ पर 3 लगेगा, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक भी नहीं, यहाँ पर 3 लगेगा रे। यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड बनाया तो एक, यहाँ पर नाइट्रोजन वाले को तो छूना ही नहीं है। कार्बन में ही आपको सेटिस्फाई करना है, बाद बाकी कोई चीज दे दिया तो उसको टच नहीं करना है आपको, उसको जो दे दिया उसको आप उतार दीजिए। तो आप इसी कंपाउंड को और करके ऐसे भी बना सकते हैं, और आप इसी को चाहें तो सीधा सीधा भी दिखा सकते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का सीधा चेन ले लो ऐसे। अब देखिए, पहला के बाद दूसरा से डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ, डबल बॉन्ड दे दो। दूसरा के ठीक नीचे तीसरा पर एक कार्बन नीचे लगा हुआ है, और चौथा पर एक NH2 ऊपर लगा हुआ है। और करके आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, और इसी को आप चाहें तो कैसा लिख सकते हैं बताइए। यहाँ पर लिख दें CH3, इसको लिख देते हैं CH, डबल बॉन्ड C, नीचे में CH3, CH, ऊपर में NH2, और इसको क्या लिख सकते हैं, CH3। समझ रहे हैं? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का ना लगभग बात अब आप सीख चुके हैं, और हमको लगता है कि इसमें अब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। काहे कि कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि एकदम माथा पच्ची करना पड़ रहा है। क्या बहुत भारी लग रहा है क्या ये? सिंपल है, और अब तो सीख गए ना अब इसको। इसमें एक खाली बात है जो थोड़ा अटपटा है, और वो आप सीखिए, उसमें आप फंसिएगा जहां तहां। और वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक सिंपल स्ट्रक्चर है जिसको आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आना चाहिए। बढ़े आगे। बोर्ड पर जो अभी पड़ा हुआ है सब एक ही कंपाउंड है, खाली रिप्रेजेंट करने का तरीका सबका अलग अलग। जिसमें सुविधा आपको बुझाएगा कल के डेट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एक पहले तुम अपने मन से बनाओ तो ये। इसको बनाओ तो। ये दिया हुआ स्ट्रक्चर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। इसका लुईस स्ट्रक्चर और कंडेंस्ड स्ट्रक्चर दोनों बनाइए तो। बना लिए। कितना कार्बन है इसमें? 5। एक यहाँ पर, एक यहाँ,
एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। इसको तुम चाहो तो इसी रूप में भी लिख सकते हो, नहीं तो सीधा करके भी लिख सकते हो। क्या है कि ये रिंग वगैरह नहीं है। क्या ये रिंग है? यहाँ पर एक कार्बन होता और इस तरह से जुड़ जाता तब नहीं ये रिंग होता। अभी ये रिंग नहीं है। तो हम इसी को चाहे तो 5 कार्बन लगातार ले लो इस तरह से, और फर्स्ट बॉन्ड और लास्ट बॉन्ड को क्या कर दो, डबल, हो गया, बन गया। अब इसी में हाइड्रोजन जोड़ने का काम तो बहुत भारी है नहीं। कहाँ कितना लगेगा बताइए? इसमें दो, इसमें एक, इसमें दो, इसमें एक, और इसमें, हो गया, बन गया। क्लियर है ये? आइए अब इसके लास्ट टॉपिक को हम थोड़ा देखते हैं। ये भी हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ ही नहीं ये कंपाउंड। इस तरह के कंपाउंड को डिटेल में लिखना सीखिए। यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा है कि कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है, क्या जी? ऐसा नहीं लग रहा है कि थोड़ा अल्टर टाइप से है? तो अल्टर टाइप कुछ नहीं है, एक बार देखो, बहुत सिंपल है। CH3 का होल 3, इसका मतलब है कि 3 गो अलग अलग CH3 जिसके साथ ब्रैकेट में लगा हुआ है उसके साथ इसका मतलब जुड़ा हुआ है। इस C के साथ कितना CH3 जुड़ा हुआ है? 3। अब जैसे देखो, C के साथ यदि तुम H3 ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब हुआ कि C के साथ 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है। लेकिन यदि तुम C के साथ 3 गो CH3 को जोड़ना चाहते हो तो क्या यहाँ पर 3 ऐसे लिखेंगे? गलत हो जाएगा ना। यहाँ पर होल 3 करेंगे तब ना पता चलेगा कि CH3 का 3 यूनिट कार्बन से जोड़ना है। यानी हम इस पार्ट को कैसे लिख सकते हैं? C, CH3, CH3, CH3। बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं? तो बताइए, तो कहाँ तक का काम खत्म हुआ? C तक का। CH3 का होल 3, C इतना का काम खत्म हुआ। अब आगे यही कार्बन जुड़ा होगा किससे? CH2 से, तो जोड़ दीजिए CH2। अब कहाँ तक पहुंच गए? यहाँ तक। अब आप ये बताइए कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच यहाँ तो कोई बॉन्ड है नहीं, लेकिन हम फिर भी वहां पर बॉन्ड दिए और सिंगल दिए। हम डबल क्यों नहीं दिए? डबल दे देंगे तब तो 5 बॉन्ड बना लेगा, इसीलिए सिंगल दिए। अब बताइए, CH2 तक पहुंचे। अब CH2 के बाद सिंगल बॉन्ड किससे जुड़ा हुआ है? CS से। अब देखो, CH लिखने के बाद लिखा हुआ है CH3 का होल 2। इसका मतलब ये CH3 का 2 गो यूनिट किससे जुड़ा हुआ है? CS से। अब इस कार्बन को देखो, एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर, और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया। इसका कितना बॉन्ड बचा हुआ है? 2 बॉन्ड। तो इसमें तो आसानी से 2 गो CH3 तो जुड़ ही ना सकता है। अब देखो, यही जो संरचना है इसी संरचना को इस तरह से दिखाया जाता है शॉर्टकट में। और इस शॉर्टकट फॉर्म को एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए आपको आना चाहिए, नहीं तो आप फंसिएगा आगे। समझ में आया कि क्या क्या हुआ है? उतारिए, अब एक एग्जाम्पल देते हैं, अब आप खुद बनाइए। रट उठ तो खैर तुम सकते नहीं हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी, इसीलिए कोशिश भी मत करना रटने का। एक एक बात समझो बढ़िया से, और जो प्रैक्टिस दे करने के लिए दिया जाता है उसको बनाने का प्रयास कीजिए। दें दूसरा एग्जाम्पल।
बनाओ तो इसको डिटेल में। क्लोरीन हमेशा एक बंधन बनाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसको कभी भी आप बीच में रखने का प्रयास नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। कुछ लोग यही गलती लगातार कर रहे हैं, सीएल पर 3 4 गो बॉन्ड बना रहे हैं, गलत है। सीएल एक बॉन्ड बनाएगा। अच्छा हम बताएं क्या इसको? हाँ यस सर। अब रुपया दिए हो, बना तो बताना तो पड़ेगा। यहाँ देखो, ये होल टू जो है इसका मतलब है कि वो उस तरह का यूनिट कहीं लगा हुआ होगा, कहीं से, किससे लगा होगा, सी से। सी, सी के, सी के साथ कितना CS3? तो बताओ, दो को दिखा दिए। अब देखो, इस सी के साथ दो CS3 बनाने के बाद भी अभी भी इसमें दो बॉन्ड बचा हुआ है। दो बॉन्ड बचा हुआ है, उसी में से एक बॉन्ड से जुड़ जाएगा कौन, Cl। और अगला बॉन्ड अब बनेगा किसके साथ, CH2 के साथ। फिर अगला बॉन्ड किसके साथ बनेगा, CH2 के साथ। फिर अगला बॉन्ड किसके साथ बनेगा, CH के साथ। और CH के साथ क्या लगा हुआ है, Cl। एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड। यहाँ पर एक गड़बड़ी है, यहाँ पर होल टू नहीं होगा। तो तुमको लगा होगा कि इसी में, वही तो गड़बड़ तो हुआ था सर ने। अरे हम मारे को थोपिया एक सुताइए देंगे, चट्टा कहेगा। देखिए यहाँ पर CS3 का होल टू करेंगे तो क्या गड़बड़ी हो जाएगी। CH2 जब तुम कर दिया और फिर CH कर दिया, CH के साथ एक Cl जोड़ दिया, तो एक बॉन्ड इधर, दूसरा बॉन्ड इधर, तीसरा बॉन्ड इधर बन गया। अब ये दो बॉन्ड बनाने में सक्षम नहीं है, अब एक ही ना बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3। समझे? अब समझ में आया कि कैसे कैसे काम होता है। अब मत गड़बड़ाइएगा। कहाँ कार्बन चार बॉन्ड कहाँ बना लिया चार बॉन्ड, लास्ट में? क्या 5 गो दिख रहा है यहाँ पर? एक, एक बनाया है इसके साथ, एक बनाया, हाँ ठीक तो है। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो। कन्ने दिक्कत है बोलो। यहाँ यहाँ पर ये चार बॉन्ड नहीं बनाया है। नहीं। रामे जी राम, रामे जी राम, दुए राम दू, तीने राम तीन। एगो हाइड्रोजन है, वो भी तो सिंगल, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है ना। तो उसको हम ऐसे दिखा दें, या ऐसे दिखा दें, चारे राम चार, चार बॉन्ड बना ले। इसी को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं ना। तब आप यहाँ क्यों फंसे, तब तो आपको यहाँ भी फंसना चाहिए था, ये दुए को बॉन्ड बनाया। नहीं तो यहाँ कैसे नहीं, जब यहाँ समझ गए तो यहाँ क्या दिक्कत हो गया। चलिए, समझ में आ रहा है सबको? अब टॉपिक चेंज करें इसको तो। अच्छा ठीक है, बनाइए।
बनाइए। कोशिश कीजिए, बन जाएगा आपसे। एक दम पर तो नहीं बनेगा, दो दम पर बनेगा। बनेगा बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। हाँ, इसका मतलब ब्रैकेट का। ब्रैकेट का मतलब बहुत बड़ा मतलब है। बना रहे। पहले गलत सही अंट संट काटो, कुछो करो, उल्टा पुल्टा करो, तब बनेगा। अब बनाओ। अब क्या होगा तेरा कालिया। बनाओ। देखो सुनो इधर। इस तरह का जब काम देना, सुनो हमारी बात सुनो। इस तरह का जब काम देना तो पहले ब्रैकेट वाला काम होता है। पहले ब्रैकेट वाला को न अलग में तुम लिख लो, तब तुमको समझ में आएगा। तो ब्रैकेट वाला ई जो होल थ्री है, इसका मतलब तीन गो सी किसके साथ लगा हुआ है, सी के साथ। तो एक काम करते हैं, सी एच थ्री। आप बताइए, इतना का तो यही ना मतलब होता है। और इसका लिखा है होल फोर, यानी ऐसा ऐसा क्या गो, चार गो, और बाहर में क्या है, सी। ये जो सी है ना, यही है इसका किंग। ये हुआ सेंटर। ऐसा ऐसा अभी एक केर गो बना है, ऐसा ऐसा चार गो बनाना है। चार गो यदि आप बनाइएगा तो क्या कीजिएगा। ऐसा ऐसा चार गो बनाओगे। चार गो बनाएंगे। देखिए इधर, हम रफली बता रहे हैं, फिर आपको ढंग से बनाना पड़ेगा। चार गो बनाए तो एक कार्बन इससे जुड़ गया, ये वाला इससे जुड़ जाएगा, ये वाला इससे जुड़ जाएगा, और ये वाला इससे जुड़ जाएगा। इसको एडजस्ट करके बना दीजिए। नहीं समझे हम क्या किए सर। पूरा बकलोले हैं। जो बोलते हैं उसमें तुम यस सर करते हो। कहे पूरा बकलोले हैं तो कहते हैं यस सर। अच्छा चलो हम बता देते हैं, स्थिर हो जाओ, बता देते हैं। यस सर। ये कार्बन रहेगा सेंटर में, ठीक है। और ऐसा ऐसा चार गो यूनिट जुड़ेगा उस कार्बन से। बोलो यस सर। इसी को हम देखो, इसी को हम चाहें तो लिख सकते हैं CH3 का होल थ्री सी। बोले ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। और यदि हम इसको इसको चार बार रिपीट करना हो तो इसका होल फोर कर देंगे। तो वही ना किया हुआ है। यस सर। बोलो यस सर। तो अब ऐसा ऐसा यूनिट चार को जोड़ दो। सी, CH3, CH3, CH3। यहां भी। समझा रहे कालिया। और आलिया भी। समझ में आया कैसे बनेगा ये। यानी ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड सेम ही है। नहीं समझ में आया। क्या बोली। समझ आया। ये कहती है कि सर समझ में कुछ नहीं आ गया, उतार लिए खाली। मुझे नहीं समझ में आया, कहती हो आ गया समझ में। बानर। किसको किसको समझ में नहीं आया बोलो, फिर से समझा देंगे, परेशान नहीं होना, यदि नहीं आया तो बताओ। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए हमारी बात सुनिए। आप ही को ना पढ़ाने के लिए यहाँ जुटाया गया है, या आप जुटे हैं। आपको हम पढ़ाए और आप समझे ही नहीं, तो फिर हमारे आगे बढ़ जाने का कोई मतलब तो होता नहीं है। उससे बढ़िया है कि जितना पढ़ें उतना समझ के चलें। यदि आपको परेशानी है इसको समझने में, तो बताइए, हम फिर से समझा देंगे इसको।
इतना बढ़िया फोटो बना है, समझ में नहीं आया। और सुनो, अभी तो तुम खाली फोटो न बना रहा है, इसका नाम लिखना पड़ेगा तुमको। इसका नाम लिखना पड़ेगा, जो मन होगा दे देंगे, नाम लिखो। ऐसा ऐसा मेथड है इसमें, पढ़ाया जाएगा, आप परेशान मत होइए, उसका सब तरीका बताएंगे हम आपको। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अभी हम सुनिए, अभी हम आपको सिखा रहे हैं, अभी हम आपको सिखा रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे रिप्रेजेंट होगा, कॉपी में किस किस रूप में आपको ये मिलेगा। कभी भयानक रूप में दिखेगा, कभी असाधारण रूप में दिखेगा, कभी आप आराम से समझ लेंगे, कभी कठिनाई होगी। अभी तो आप सिर्फ इसका अलग अलग रूप देख रहे हैं। अब इसका अलग अलग नाम जब आएगा तो तुम्हारा दिमाग का सारा नट बोल्ट ढीला कर देगा। इसीलिए सतर्क रहो। हम कह रहे हैं ना, बार बार हम एक वर्ड बोल रहे हैं कि धीरे धीरे ऑर्गेनिक भारी होगा, आप उसको हल्का में ले रहे हैं। तो गलत बात है ना, ये सब हल्का में नहीं ना लेना चाहिए। क्या आप आगे बढ़े? अब हम इसको खत्म कर, बंद कर रहे हैं इसको। अब जब आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा ना, तो वहां पर फिर इसको लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे कार्बन तथा, ऐसे लिखो, कार्बन के प्रकार। संसार में बैठल है क्या रे? वो क्या होता है, नहीं ना समझ में आता है। सब समझ में तुमको आता है। हम बिलाई से थोड़े आए जो हमको नहीं समझ में आता है। नहीं, भुंजा और भुंजने के लिए पहले लोग जाता था तो रंग बिरंग का खिस्सा कर रहे हैं, अब भुंजा भुंजा रहा है। अजीब हरकत किए हुए। कल से लड़का सब लोग, ठीक है, तुम सब आगे में 10, अगला 10 मिनट पर यहाँ से वहां बैठेगा, लड़की सब लोग पीछे चली जाएगी। बहुत हो गए लोग का नाटक। आगे में बैठ जाते हैं। सुन लो, बैठेगी, खींच खींच के पीछे भगा देना, तो समझ में आएगा। क्या इतना हल्ला करते हैं आगे में बैठ के, खाली खिस्सा करते रहते हैं, पढ़ाने देते ही नहीं है। और सुनो, हम चाहते नहीं है कि तुम परेशान हो हमसे। खिस्सा उस्सा तो हम 1 मिनट में बंद करवा दें। तुम 12th का क्लास चलते रहता है, बाहर में खड़े रहते हो, एक शब्द आवाज सुनते हो बाहर निकलता है। उसका रीजन है, उसका कारण है कि वो 12th में है। वो यदि हल्ला करेगा ना तो सूह दिया जाएगा, चाहे लड़की हो या लड़का हो। तो सब मुंह बंद रखेगा। 11th में, जहां तक हम समझते हैं आपकी साइकोलॉजी को, कि आप लोग को पढ़ाई लिखाई से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता है। यदि हम आपको मारेंगे पीटेंगे तो आपको लगेगा कि आदमी ये बहुत अल्टर है, जबकि आप कितना अल्टर हैं इसके बारे में आप नहीं सोचते हैं। कई दफा कह चुके हैं आगे में कि खिस्सा मत कीजिए, खिस्सा मत कीजिए, लेकिन इनका खिस्सा है कि खत्म हो ही नहीं रहा है। आज हुआ ये, हम बता रहे हैं, आज हुआ ये कि उस दिन जो पीटे थे आप, तो आप अभी तक आपको याद है, मतलब आपको बुरा लगा। हमको भी लगा कि दूर बेकारे बोल दिए, आगे से नहीं बोलेंगे, इसीलिए आगे से नहीं बोल रहे हैं। लेकिन नहीं, एक सच बात बता रहे हैं कि आप लड़की लोग हो के आप लोग बार बार टॉर्चर करने का प्रयास कीजिएगा, को किसी टाइम उठेंगे 10-20 लप्पर कस के दे देंगे, आपको लगता है होश रहेगा? और आप लोग क्या कर रहे हैं, थर्मामीटर डाल रहे हैं हमारे अंदर। वो चेक कर रहे हैं कि कहां तक ही टेम्परेचर का लोड आदमी लेता है। जैसे जैसे होता क्या है ना कि कभी कभी, जैसे अगल बगल का कोई आदमी है, सुन लो बताते हैं, जैसे क्रिकेट कोई खेल रहा है, खपड़ा का घर है, अगल बगल का कोई आदमी है, एक आध बार अनजाने में बॉल उसके छत पर चला गया, एक आध को खपड़ा टूट गया, वो मान लो कुछ नहीं बोला, अरे कुछ नहीं बोले छो, अगला दिन से बिना प्रोटेक्शन के मतलब खेल रहा है, देर दिए जा रहा है, खपड़ा फूटा नहीं बोला। अच्छा, तब हम उठाएगा, मारते हैं गेंद खपड़ा पर, देखते हैं फूटता है कि नहीं फूटता है।
अब जानबूझ के फोड़ना शुरू कर दिया, फिर भी नहीं बोला, अरे ये बोलबे नहीं करता है। एगो चढ़ गया, वो दौड़ गया खपड़ा पर, फिर भी नहीं बोला, तो कहा कि हो ऐसे नहीं होगा, सब कूड़ा के हटाई दो, यहाँ से छत हटा दो। तो एक होता है मुंह में उंगली दे के बुलवाना, एक होता है मुंह में पूरा हाथ घुसेड़ देना कि आप कैसे नहीं बोलिएगा, एक होता है हाथ के साथ पैर भी घुसेड़ देना, एक होता है मुंह में हाथ पैर पूरा सौ शरीर घुस जाना, नहीं क्या ना बोलिएगा, आपको बोलना पड़ेगा। तो ये तरीका गलत है और इसका नुकसान आप ही लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब जैसे देखिए टाइम हो गया, हम आगे इसको पढ़ाते, लेकिन अब हमको छोड़ना पड़ेगा इसको। तो अब हम सुनिए ना, अब हम सुनिए इधर, हम अपना माइंडसेट थोड़ा चेंज कर लिए आपके बैच के प्रति। आप हल्ला करेंगे तो ज्यादा ज्यादा हम आपको शांत होता नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पढ़ाएंगे 10 मिनट कम, हर दिन 1 पेज 1.5 पेज पढ़ा के छोड़ देंगे। नुकसान आप झेलिएगा, अपने समझ में आ जाएगा कि क्या नुकसान हो रहा है। और सिलेबस खत्म करने या नहीं करने की कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं है। आप नाटक कीजिए भैरदम, आइए कल। सबसे ज्यादा हल्ला आप ही लोग करते हैं, किसको हल्ला कर रहे हैं?